कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सरसों में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। केएलसी में क्या हलचल हो रही है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं, विदेशी बाजारों से चर्चा कर लेते हैं। विदेशी बाजारों से क्या खबरें आ रही हैं, पोर्ट पे क्या माल आने वाला है। तो जुलाई के फर्स्ट हाफ में अगर बात करी जाए तो जुलाई के फर्स्ट हाफ का मतलब 15 दिन में कांडला मुंद्रा में लगभग 2 लाख टन पाम ऑयल के वेसल्स रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो 2 लाख टन पामोलिन आने की संभावना जुलाई के पहले यानी कि फर्स्ट हाफ में बाजारों में दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात कर लिया जाए सीबॉट कॉम्प्लेक्स में, तो सीबॉट कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नई तेजी होती जा रही है। सोया तेल में लगातार चौथे दिन में लगातार तेजी देखी गई, $23 की तेजी करी। सोया तेल वायदा स्पॉट महीने में फॉरवर्ड में ज्यादा तेज हो रहा है। शायद ब्राजील एक्सपोर्ट पे इस सीजन में 50% ज्यादा कमी इसकी मदद कर रहा है। सोयाबीन और सोया मील में स्पॉट महीने में फॉरवर्ड में बड़ी तेजी बनाए हुए है। फॉरवर्ड के वायदे अगले सीजन में अमेरिका में सोयाबीन की बड़ी सप्लाई के दबाव से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोया मील के फॉरवर्ड वायदे सौदे लगातार आप देख रहे हैं डिस्काउंट पर ही ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कांडला की बात करेंगे तो कांडला में स्पॉट सोया डिगम $1100 क्रॉस कर गया। अगस्त में $50 सस्ता है। अगर लोकल डिमांड की बात करें तो लोकल डिमांड में उस तरीके से डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। विदेशी बाजारों में तो तेजी है, लोकल में डिमांड बिल्कुल भी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। इस कारण आप देखेंगे हाई सीज में कोई तेजी नहीं हुई है। कांडला रिफाइंड भी अभी टिका हुआ है। प्लांट में स्टॉक अगर बात करी जाए तो स्टॉक ज्यादा होने के कारण काकीनाडा में रिफाइंड ₹1 किलो नीचे आया है। केएलसी 2 दिनों से एक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रही है। इसके बावजूद भी पाम ऑयल में कोई चेंज नहीं होने से कांडला ओलिन में फ्लैट ही कारोबार हो रहा है। मौसम ठीक हुआ तो सरसों के तेल में आप आने वाले समय में जो सरसों का तेल देखा जा रहा है, आने वाले समय में सरसों के तेल में दोबारा से एक अच्छी डिमांड निकलती हुई नजर आएगी। भारत की अगर मानसून की बात करी जाए तो भारत की मानसून 5वें सप्ताह में बारिश पिछले साल से बहुत बेहतर रही है। पिछले साल केवल बिहार में बारिश 63% डेफिसिट हुई थी, जबकि IMD के अनुसार 5वें सप्ताह में ज्यादातर में बारिश एक्सेस रही है। वेस्ट यूपी का कोस्टल आंध्र में से बारिश बहुत एक्सेस देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में अब लोकल बाजारों में स्थिति रही। तो लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ, तो कुछ चर्चा कर लेते हैं अमेरिका के एक्सपोर्ट की। तो 2023 में एक्सपोर्ट 1 लाख टन क्रॉस कर गया था। इस साल जनवरी से अप्रैल में एक्सपोर्ट 1.05 लाख टन के आसपास हुआ है। वियतनाम में इस साल 87,554 टन का एक्सपोर्ट हुआ है। अमेरिका में एक्सपोर्ट 20,587 टन का एक्सपोर्ट हुआ, जो पिछले साल 8,954 टन के आसपास देखा गया था। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों की क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार ₹102, पामोलिन का बाजार ₹93 से ₹94, राइस ब्रान ₹93, मस्टर्ड ऑयल ₹123, सोयाबीन सीड का बाजार ₹4720 रहा। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार ₹868, फॉरवर्ड में ₹863, पामोलिन का बाजार ₹910, सोया रिफाइंड ₹955, सोया डिगम ₹880, फॉरवर्ड में ₹865 पे कामकाज देखा गया, जबकि सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹960 रहा। केएलसी की अगर बात करेंगे, कल का केएलसी का बाजार -23 मामूली सी नरमी के साथ बंद हुआ, लेकिन सीबॉट पे जोरदार तेजी देखी गई। 102 रिंगिट की बढ़त देखी गई। सीबॉट अगर देखा जाए तो सेंट के अनुसार 49.62 सेंट हो गया। 50 सेंट के ऊपर अगर बाजार चलेगा तो 51 से 53 सेंट तक के नए लेवल खुलते हुए आपको नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीटों के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल ₹101, रेजिस्टेंस का लेवल ₹103, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल ₹92, रेजिस्टेंस का लेवल ₹94, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल ₹92, रेजिस्टेंस का लेवल ₹94। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो 6050 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 6250 है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल ₹4600, रेजिस्टेंस का लेवल ₹4800। तो आप देख के चल सकते हैं जो बाजारों की स्थिति देखी जा रही है। खाद्य तेल बाजारों में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। बाजारों में आप
सही समय पर आप अगर एंट्री करेंगे तो वहां से आपको 2 से 3 रुपए किलो का मुनाफा आपको मिलता हुआ चलेगा। तो ये जानकारी दे दी, आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा और इसी तरीके के वीडियो के लिए भी आप मॉर्निंग का शो हमारा आप ज्वाइन करिए, जहाँ पर रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहते हैं और आपको रेगुलर वीडियो के साथ साथ आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में गेहूं वगैरह में कामकाज हो रहा है। तो गेहूं के बाजार की अगर हम बात करें तो गेहूं का बाजार 2700 रुपए तक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि गेहूं को ओपन मार्केट पे बेचने की। ओपन मार्केट पे अगर गेहूं का बाजार बिकता है तो आप देखेंगे कि गेहूं के बाजारों में आपको ऊपरी स्तर से हल्का सा दबाव देखने को मिल सकता है। लगातार स्टॉक लिमिट है, सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के बावजूद भी चने और आप गेहूं की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट फिलहाल नहीं देखी जा रही है। जैसे कि चने में हमने आपको पहले ही बताया था कि बाजार में अगर कहीं गिरावट आएगी तो हम खरीदारी करेंगे और यहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने के लिए बाजारों में मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के तहत अरहर दाल में भी बाजारों में आप थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करेंगे तो बेटर है। शुगर का ट्रेंड मार्केट का आप देखेंगे, शुगर का ट्रेंड में बाजारों में 24 लाख तक का कोटा आने के बावजूद शुगर में बाजारों में आप देख रहे हैं स्थिति जो देखी जा रही है, बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, फिर भी आप निचले स्तर से कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी आपको मिल रही है यहाँ पर, और जैसे कि आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। तो खाद्य तेल बाजारों में पूरा आउटलुक आपको देने की कोशिश करते हैं। खाद्य तेल बाजारों में अगर आप बात करेंगे मूंगफली के तेल में तो एक बढ़िया तेजी बाजारों में देखी गई है। मूंगफली के तेल में अच्छी तेजी के साथ कामकाज है। ऊपरी स्तर पर आप मुनाफा जरूर बुक करिए। कॉटन रिफाइंड में भी स्टेबिलिटी देखी जा रही है। अगर बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल में 2750 के सपोर्ट के साथ आप खरीदारी पर बने रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बिनौला खल के साथ अगर हम बात करें, बिनौला खल के साथ अगर हम जीरा बाजार की बात करें तो जीरा बाजार रेंज बाउंड एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। ग्वारसीड में भी रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे टीएमसी की तो टीएमसी में हल्की सी नरमी है, 16,000 का स्तर टूटा है एनसीडीएक्स में। बाजारों में कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। बाजारों में अगर कहीं करेक्शन आए तो वहां पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। तो सारी खाद्य बाजारों से जानकारी आपको यहाँ पर आपको दे दी है, किस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से लोकल बाजार के भाव में कांडा पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से आपको बता दी है। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।